वो उधर गलत उतर गई, यार रोड पे रहना चाहिए। मैंने भी यही सोचा। नहीं तो मैं आपके पीछे पीछे एक बार गड़बड़ है पूरे। मैंने सोचा इधर जमी हुई बर्फ है। हाँ मेरी जमी बर्फ है, इस पे निकल जाएगी। चलो डन, पहिया घुसते ही बैठ गया। चलो चल भाई। एवरीबॉडी, और हम राइट नाउ अभी मनाली में हैं। तीनों भाइयों की चाय आ गई है। चाय भाई साहब अभी पी नहीं रहे, भाई साहब हमारे गरम गरम पानी का टेस्ट ले रहे हैं। और आज का ट्रिप हो सकता है बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो जाए, 2-4 पटक नहीं लग जाए। कोशिश करते हैं जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि रोज़ाना लेट हो रहे हैं हम। तो हम चंदन कॉटेज पर रुके हुए हैं और आपको अभी टाइम बता दूं, टाइम हो रहा है 6:35। मनाली में ठंड हो और हाथ में गरम चाय का प्याला हो, वाह क्या बात है। तो ये इस होटल की रूफ है और इस रूफ से आप मनाली का नज़ारा देखो। ऑसम प्लेस, ऑसम, ब्यूटीफुल। तो हम सभी रेडी हो गए हैं, बाकी सारी बाइक्स वगैरह रेडी हो गई हैं, वार्म अप हो गई हैं, नाश्ता मंगा लिया है, 2-2 पराठे, चाय, दही वगैरह खा के निकलते हैं। आपको अगर ऊपर का रूम मिलता है तो आप इस होटल की रूफ से, छत से मनाली का नज़ारा ले सकते हैं। तो ये हुआ। अब मैं अपनी एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जाने का रास्ता है और ये हमारा सामान वामान फैला हुआ है। तो आप भले इस होटल के किसी भी रूम में ठहर जाना, एक लोकेशन इतनी शानदार है कि आपको बहुत पसंद आएगी। उससे व्यूज़ देखना, उस जगह के व्यू, उस जगह से कितने शानदार व्यूज़ आएंगे उस जगह से, वो देखो आप। तो अभी मैं डाइनिंग हॉल में था। डाइनिंग हॉल में आने के बाद इस डाइनिंग हॉल से एक बालकनी बनाई हुई है इन्होंने, और वहाँ से इस मनाली का व्यूज़ इतना शानदार है, वो देखने दिखाने लायक है। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ये बालकनी, और ये बालकनी से ये देखो व्यूज़, ऑसम प्लेस। उधर ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ से पहाड़ ढके हुए सारे। मौसम बहुत शानदार हो चुका है फ़िलहाल। और ये सारे भाई यहाँ पर बैठ के अभी नाश्ता करके चाय का आनंद ले रहे हैं, चिल कर रहे हैं। ये हमारा साहिल, वो हमारा सोनू, सौरभ, युधिष्ठिर भाई साहब, और हमारे खजांची अंदर गए हैं, नरेंद्र भाई साहब। तो ठीक है, अभी थोड़ी बहुत देर में मैं अभी एक पर्सन से और मिलाऊंगा, फिर उनसे थोड़ी सी डिटेल ले लेंगे अपन, फिर उसके बाद सीधे बाइक। तो अभी एक पर्सन है यहाँ पे, यशपाल जी है उनका नाम। उनकी आप वगैरह से मैं इतना शानदार प्रभावित हुआ हूँ, तो मैं उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूँगा, आपको बताऊँगा बाद। ये हमारे यशपाल जी हैं, आप इनसे यहाँ पर मिलना। तो यशपाल जी, एक छोटी सी बात ये बताओ मुझे, मनाली में ये कौन सी जगह है? मनाली में ये रांगड़ी है। रांगड़ी, ये रांगड़ी के पास पड़ता है। और अपने होटल का क्या नाम रहा? चंदन कॉटेज। चंदन कॉटेज है, और इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इनको कांटेक्ट करना। ये आप जहाँ भी होंगे मनाली में एंटर करते, ये आपको यहाँ की लोकेशन शेयर कर देंगे, आप आराम से आना। और बड़ा इजी है, हम थोड़ा सा भटक गए थे लेकिन बहुत इजी है। और खाना इनका बहुत शानदार है, खाना एक से एक बढ़िया स्वादिष्ट, सभी व्यक्तियों को पसंद आया यहाँ पे। तो जल्दी इनसे दोबारा मुलाकात होगी, और अभी हम थोड़ी सी इनसे इजाज़त लेते हैं, दोबारा ज़रूर उनकी सेवा लेने हम फिर आएंगे। What a beautiful place and what a beautiful awesome weather right now over here in Manali। और हम सभी राइडर्स निकल चुके हैं मनाली से, और अभी हम जा रहे हैं कुल्लू, और कुल्लू से फिर हम डाइवर्ट होंगे एक रास्ते पर, वो मैं आपको तभी बताऊंगा। तब तक आप देखिए कितने सुंदर बेहतरीन नज़ारे। बाइक फुली लोडेड हो चुकी है। दोबारा से बाइक लोड हो जाती है तो उसको चलाने के लिए थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मेरी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई और नज़ारे निकलने वाले थे, कल नहीं मिल पाए थे। मौसम के अकॉर्डिंग नज़ारे थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने गोप्रो की बैटरी को चेंज किया सिर्फ आपकी खातिर। ऑसम, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। थोड़ी सी बूंदाबांदी चालू हो गई है और बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारे। हिल एरिया में आप जहाँ भी आओगे, इसका नाम है बड़ागरा। ये बड़ागरा जगह है
मतलब यहाँ पर हर जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब भी इन पहाड़ों के बीच में आओगे, ऐसी जगहों पे आओगे, हिल स्टेशन पर आओगे ना, तो आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। खाने की, सोने की, रहने की, उठने की, बैठने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बिंदास। बस आप चले आओ नज़ारों का आनंद लेने। और अगर आप नहीं आ रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बैठ के घर चाय कॉफ़ी लेकर, सैंडविच हाथ में लेकर, कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेकर, स्नैक्स हाथ में लेकर जस्ट एंजॉय करो। मेरी वीडियो को देखते हुए उन पलों को महसूस कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। व्हाट अ ब्यूटीफुल, वाह क्या बात है। आसमां को छूने की कोशिश करता हुआ ये सामने वाला पर्वत, बर्फ से ढका हुआ पर्वत, बिल्कुल वाइट पर्वत, क्या बात है। इधर ये जो पहाड़ है ना, ये कच्चे पहाड़ है एक्चुअली, ये कच्चे पहाड़ है। और ये कभी भी देखो, ये पत्थर पड़े हुए हैं ना, ये इन्हीं पहाड़ों के पत्थर हैं, ये कभी भी टपकते रहते हैं। बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाने की ज़रूरत है। मैं अपना कैनन 100-400 नहीं लाया वेट के चक्कर में, कि मैं बार बार उठाना रखना, उसको संभाल के रखना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पर बर्ड्स भी बहुत शानदार हैं, बिल्कुल डिफरेंट बर्ड्स हैं हिमालय में। चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, उसके लिए कुछ पूरी प्लानिंग करेंगे, उसका एक अलग से सेपरेट पार्ट बनाएंगे इस बैग में, जिससे वो इसमें सेट रहे। हाँ, आगे जो 35 किलोमीटर है, जो टनल पड़ी हुई ना एक अपने, हाँ हाँ, उस पे से राइट होना है ऊपर की तरफ। वो तो ठीक। नीचे तो अपन वहां से आए थे, हाँ अब अपने को ऊपर चलना है। ठीक है। अगर आगे पीछे हो जाए तो याद रखना उनको सुनना। डलवा ले। अब पावर का नहीं है क्या? पावर वाला पेट्रोल नहीं है क्या? नॉर्मल है, नॉर्मल है, पावर ही मिलेगा ही नहीं क्या आगे तक? डलवा लें यार, घंटा काटो। और सभी भाई टंकियाँ फुल करवाते हुए, और साहिल ऑक्टेन बूस्टर सब में डालता हुआ, क्योंकि हमें पावर का पेट्रोल कहीं नहीं मिला, तो आखिरकार हमें यही हथियार अपनाना पड़ा। बाकी सब पैनियर वैनियर एक बार चेक कर लेता हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है, ओके, ऑल सेट। तो पेट्रोल वेट्रोल ले लिया है, क्योंकि पावर पेट्रोल मिला नहीं, तो ऑक्टेन बूस्टर डालकर इसमें उसको पावर का किया गया है थोड़ा सा। और दोनों जेरी कैन फुल करवा दी। जेरी कैन मेरे काम नहीं आएंगी एक्चुअली, ये साहिल के काम आएंगी, क्योंकि उसकी भूसा का एवरेज कम है, उसका पेट्रोल ज़्यादा खाती है। और ऐसे ही युधिष्ठिर भाई साहब की जेरी कैन भी हमने इसीलिए फुल करवाई है कि उसी को ज़रूरत पड़ेगी। बाकी हम दोनों भाइयों ने टंकियाँ फुल करवा ली हैं, सभी ने अपनी टंकी फुल करवा ली है। नरेंद्र भाई साहब ने अपनी टंकी फुल करवा ली है, साहिल ने भी फुल करवा ली है, तो अब पेट्रोल का कोई इशू नहीं है। काम चल रहा है, काम चल रहा है। ये पता नहीं कि वो बाय गॉड कहाँ लग रही है पोकलैंड मशीन। सलूट है यार, इनको काम करने वालों को सलूट है। कहाँ लग रही है पोकलैंड मशीन।
थोड़ा सा रोक दिया है इन्होंने, क्योंकि एक्चुअली क्या है, कोई ऊपर से कोई चीज़ आ ना जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक रोक दिया, क्योंकि ऊपर पोकलेन काम कर रही है, कोई पत्थर वत्थर नीचे आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और एडवेंचरस राइड स्टार्ट है। मैं सोच रहा था वो यही फॉलो कर रहे हैं कि एक बार इधर से बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक रोक लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा अपना काम कर लेते हैं। इधर भी देखो इन्होंने रस्सी बांध रखी है, तो अच्छी बात है, क्योंकि काम भी ज़रूरी है और ये हमारे लिए ही हो रहा है। ये रोड बढ़िया बनेगी, और बढ़िया बनेगी तो मज़ा और आएगा। तो सब ठीक है और हमारी राइड दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो साहिल मना कर रहा था कि मैं इस रूट पर मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद उसने सोचा, पता नहीं क्या दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, आप साथ हो तो मैं भी चलता हूँ अपनी बूसा लेकर। एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी ऑफ रोड है और बूसा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत कम है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डर रहा था। मैंने कह दिया उससे, हम सभी ने कहा उससे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम संग है, तेरी हायाबुसा को उठा के ले जाएंगे, चिंता मत कर। तो वो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुआ और अब वो संग ही चल रहा है। संग लेके चलेंगे सबको, कोई इशू नहीं है, कोई भगदौड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे, और आप सामने देख ही रहे होंगे सूरज देवता पूरे परवान पर हैं अपने। शबाबो शबाबो एक और राइडर अपनी प्रतिभा, अपना जौहर दिखाते हुए, और शायद ये पल्सर है मेरे ख्याल में। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मेरे लेफ्ट साइड में देखो आप, क्या शानदार, ऑसम। ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर झील है, और ये टनल आ गई है, तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा सबका, और कोशिश करेंगे सभी एक साथ निकलें यहाँ से। अरे बाप रे, रुकने का भी काम नहीं है, क्योंकि टनल में भी कीचड़ हो रही है। कल टनल तक आए थे, वो टनल के अंदर चले गए थे मनाली जाने के लिए। अब हम सीधा जा रहे हैं जालौरी पास। ये देखो, ये डैम बना रखा है एक्चुअली, क्या शानदार यार, ऑसम। यहाँ लिख रहा है फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। आप जब तक ये व्यू देखो, क्या बात है, ऑसम। लुक एट दिस व्यू। वाह, क्या बात है। इन हसीन वादियों में हम चार अभी साथ हैं, दो भाई साहब हमारे पीछे रह गए, वो आने वाले होंगे। हायाबुसा हैं दोनों। राजू कुछ देर तक, राजू नहीं, सोनू कुछ देर तक तो हमारे साथ रहा, लेकिन वो एक्चुअली क्या है ना, हुड़क नहीं मानती, तो वो फिर दोबारा हायाबुसा के संग हो गया है। और दोनों हायाबुसा एक साथ, मेंटली और फिजिकली।
मार्केट भी देख लो, यहाँ पे पहाड़ों पे भी छोटे छोटे मार्केट हैं, सारा सामान मिलेगा आपको यहाँ पे। तो रुके थे हम यहाँ टी ब्रेक के लिए थे, लेकिन रोटी देख के भूख लग आई। हमने सोचा शायद 1 बज रहा है, आगे फिर लेट हो जाएंगे अगर कहीं खाना खाने बैठ गए। तो चाय तो हम पी रहे थे, तो हमने सोचा एक एक 2 रोटी खा लेते। तो साहिल वगैरह ने तो कढ़ी चावल और ये सब लिया, और मैंने टी के साथ फिर 2 रोटी खा ली। ये एक्चुअली क्या बिल्कुल घर की तरह है, और इसमें सारी फैमिली लग रही है। ये आंटी जो दिख रही है ना आपको, तो ये खाना रोटियां बना रही हैं, और सभी खा पी के डन, फ्री, फर्स्ट क्लास रोटी। और काफ़ी अच्छा था, खाना भी बढ़िया था, वेरी गुड। प्रताप ढाबा है, ये जलौरी से 10 किलोमीटर पहले पड़ेगा, और यहाँ पर खा के जाओ, बहुत शानदार जगह, ऑसम प्लेस। और थम्स अप। पहाड़ों पर रॉयल एनफील्ड हिमालय थोड़ी सी अंडर पावर नज़र आती है। उसका रीज़न थोड़ा सा ये भी रहता है कि ऑक्सीजन की कमी रहती है पहाड़ों पर, तो आप थोड़ा सा इसको अंडर पावर समझेंगे। लेकिन हम दौड़ाते नहीं हैं, हमको आराम से चल। लुक एट व्यू, पतझड़ हो रहा है, मौसम पतझड़ का है, और पेड़ों पर से पत्तियां रोडों पर बिखरी हुई हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे। बड़ा एडवेंचरस राइड, आई लव दैट। और काफ़ी दिनों से इस राइड का इंतज़ार कर रहा था मैं कि इस तरीके की राइड मिलनी चाहिए, और हमने वो कर दिखाया, और अभी हम कर रहे हैं। और आप देख रहे हो वीडियो में, इतनी ऑसम राइड हो रही है, ऑसम वेदर है, ऑसम नेचर है, प्रकृति का भरपूर आनंद है। ओह माय गॉड, मैंने गलत साइड उतार दी, इसलिए फंस गए हम। तो इसको ले आओ, मैं एक बार धक्का मार के फिर ले जाऊंगा। हाँ, हाँ, अब लेके आएंगे और लोगों को। ओह माय गॉड, ये है जलौरी का
जलोड़ी पास के नज़ारे देख लो भाई। ये है जलोड़ी पास के नज़ारे। बाइक हम ऊपर खड़ी कर आए हैं निकाल के। देख लो जलोड़ी पास। जलोड़ी पास के नज़ारे देखिए। ये करने आए थे हम, बस अब रह गई स्नो और बन जाए, बस स्नोफॉल हो जाए तो नज़ारे। ये था जी जलोड़ी पास। एक बाइक को बड़ी मुश्किल से निकाल के हम लाए। सांस फूल गई है हमारी, फट रही है फट। बड़ा ब्यूटीफुल ऑसम। मेरे आगे हाईबूसा चल रही है। हाईबूसा इस लायक नहीं है, लेकिन साहिल को सलाम है कि वो हाईबूसा को ऐसी जगह पर भी ले आया है। दैट्स अ ब्यूटीफुल एंड ऑसम प्लेस। दैट्स अ ग्रेट। आई लव दैट। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल। Look at this place. Oh my God. Mind blowing. महाकाली मंदिर जलोड़ी पास। यहाँ पर काफी स्टिकर लगे हुए हैं, काफी राइडर आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं। यस, शाम तक आएगी स्नो, हम जाए ना रे शाम तक। यही होम स्टे ले लो।